शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 27। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है मनसा वाचा कर्म में सरलता। अव्यक्ति शारीरिक इस सहजयोगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक है? ठीक है। सरल मन है। सब सहज है। प्रातः काल अमृत वेले जब उठते हैं तो दिन का आरंभ है। अपने को बाबा की याद में, अपने में सर्व गुण सर्व शक्तियों का बाबा से वरदान लेके अपने दिन का आरंभ करते हैं। और दिन भर अटेंशन रहता है कि जितना ही कोई भी कार्य करते हैं उसमें शक्ति का यूज करते हैं, पर शक्ति जमा भी करते हैं। जितनी यूज हो उतनी ही जमा हो। उसके लिए कुछ बातों पर अटेंशन तो रखना ही होता है। ऐसा नहीं कि मैंने सवेरे बाबा से लिया और दिन भर यूज हो गया, तो जमा कब करेंगे? जमा किया वो अगर खर्च कर लिया तो दिन भर अटेंशन रखने से खाता जमा होता है। और शाम का योग का महत्व है कि दिन भर का जो विस्तार है संबंध का, व्यवहार का, जो भी विस्तार है उसको हम सार में ले आते हैं, सब कुछ समेट लेते हैं। सब संकल्प एक सरल रूप और सार रूप में हमारे अंदर होते हैं। अब शक्ति कैसे जमा होती है? देखो, धैर्यता एक गुण है और धैर्यता का जो स्वभाव होता है तो वो संकल्प भी धैर्यता के होंगे। धैर्यता कैसे आती है? जब ये स्मृति रहती है कि बाबा कहते हैं बच्चे बहुत अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। तो कभी कभी धैर्यता और जिसमें फिर वो ये विश्वास है वो कम हो जाता है, तो टेंशन भी हो जाती है। संकल्प ज्यादा चलने का मतलब चिंता। कोई भी बात पे संकल्प ज्यादा चलते हैं
क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा, जरूर होगा, और हो भी जाता है ना। क्योंकि ड्रामा की हर नूंद ऐसी है कि जिसमें कल्याण ही कल्याण है। हर समस्या का समाधान भी है। जैसे एक तरफ देखते हैं ये बात आ रही है, दूसरी तरफ देखते हैं तो अरे ये तो रास्ता भी निकल आया। सभी को जरूरी अनुभव होता होगा। मुझे याद है एक बार मैं, बहुत साल पहले की बात है, लंदन में थी, एयरपोर्ट पर प्लेन कैंसिल हो गया, मिडनाइट थी। तो अपने फिर वापस बाबा के घर ही जाना है, होटल में तो जाते नहीं है, तो फोन कैसे करें। इधर देखा उधर देखा, कोई इतने लोग तो थे नहीं। फिर मैंने कहा चलो टेलीफोन बूथ के पास में गई। मैंने कहा शायद कोई और करेंसी लेते होंगे, अब सिर्फ पेन्स नहीं लेंगे। तो जब मैं वहां गई तो वहां पर एग्जैक्ट अमाउंट रखा हुआ था बूथ के ऊपर। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा कोई भूल गया है। फिर मैंने कहा चलो मेरे को चाहिए, मैं यूज करके $1 रख दूंगी वहां पर। हजारों अनुभव हमको इस रूहानी यात्रा में और सेवा के क्षेत्र में, कि हर कदम में बाबा ये देखते हैं, या ड्रामा हमें ये इशारा करता है, हिम्मत रखो, धैर्यता रखो, विश्वास को बढ़ाओ। तो वो आता इसलिए है कि हम बढ़ा सकें, शक्ति बना सकें। वो बात इसलिए नहीं आती है कि हम सोच के अपनी सारी शक्ति। मैं सुना रही थी अभी, 50 साल का गयाना में उनका था। तो मैं बहुत बहुत साल आसपास रही भी कैरेबियन में। लेकिन गयाना जब शुरू शुरू में जाते थे, तो एक बार जिस फ्लाइट से आना था, उस सेंटर वालों के पास पता नहीं कैसे इंफॉर्मेशन कुछ और थी, तो कोई नहीं आया एयरपोर्ट पर। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर उनको पता चला, उन्होंने कहा हम पहुंच रहे हैं, का एक तरफ सामान लेके बैठ जाते हैं। तो कुछ लोग थे ऑफिसर्स वगैरह, उनको पता था कि ये बहन अकेली है, और हर देश में इतनी सेफ्टी भी नहीं होती है। तो सामान था तो मैंने बोला, हाँ, पोर्टर को कि यहाँ रख दो मेरे पास में, और आप ये पैसे ले लो और आप चले जाओ, कब तक खड़े रहोगे मेरे लिए। कहता मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे। मैंने कहा देखो आपको भी तो भोजन, बच्चे हैं, खर्चा तो चाहिए होता है, आपको लेना चाहिए। कहता है नहीं, आपसे नहीं लूंगा मैं। मैंने कहा चलो अभी 2 दिन के लिए ही मैं गई थी, वापस आऊंगी तो इसको कुछ दे देंगे, पैसे नहीं लेता है तो मैंने ये देखा कि एक गरीब व्यक्ति के दिल में भी जनरोसिटी कितनी है। तो लेकिन वहां पर इतने सब प्रोटेक्शन के ख्याल से, कि जब तक इनकी राइड आए बंद करके नहीं जाएंगे। रात का टाइम था ना, बंद करने का टाइम था। हमने तो इतने, हाँ, अकेले अकेले गए हम लोग, नए देशों में गए। शुरू में जब पहली पहली बार मैं, हम पहले ईस्ट की तरफ बहुत देर, सिंगापुर, बेल्जियम, इधर उधर बहुत जाते थे, कॉन्फ्रेंसेस करके आ जाते थे। तो एक बार हम लोग होटल में ठहरते थे वहाँ, और कुछ कुकर ले जाते थे छोटा, उसमें दाल सब सब्जियां रख के, प्लग में डाल करके बहुत अच्छी राइस बन जाता था। थोड़े कुछ और ले जाते थे ड्राई अपने साथ। तो एक उसी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा स्वामी था, तो वो बहुत सारे फल भेजता था। कहता है आप कुछ नहीं खाते ना बाहर का,
आप ये फल खाया करो। फिर एक और था कोई, तो इस तरह से सभी कमरे में मेरे पास भेजते रहते थे। मैं तो कदम कदम पे बाबा को कहती हूँ, बाबा बेशक हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं बाबा, लेकिन हर बात श्रेष्ठ कर्म करने से पहले, करते समय और करने के बाद कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष फल आता रहता है। पहले भी मिलता है, करने से भी पहले। हम्म, करते समय भी मिलता है और करने के बाद भी मिलता है। ये सब आप अपने अनुभव को, हाँ, लिस्ट बनाएंगे तो किताब लिख सकते हैं, इतनी होंगी। कदम कदम पर, हाँ, हर कदम में पदम है। लेकिन उसमें अपनी स्थिति को, अपने विश्वास को, अपनी धैर्यता को बनाए रखो। तो आज की जो होमवर्क है, इशारा है बाबा का, जिसमें मनसा वाचा कर्म में सरलता, और सरलता होगी तो सहज होगा। सरलता होगी तो सहज होगा। और जो संस्कार संगम युग पर सहज करने के होंगे वो सतयुग में जाएंगे। मुश्किल है, असंभव है, कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये अभी शब्द नहीं निकलने चाहिए। ये तो हो जाएगा। हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स दिल्ली में प्लान करके दादी गुलजार के पास जाते थे, तो दादी गुलजार हंसी में, ये तो हुआ ही पड़ा है। हमने कहा दादी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, ये तो नूंद है, ये तो हुआ ही पड़ा है। हाँ, मुझे दादी गुलजार के वो शब्द कभी नहीं, जब भी मैं जाती हूँ, दादी आजकल ये कर रहे हैं, दादी ये हो रहा है, हुआ ही पड़ा है। तो इतना अंदर में पहले हर बात को जितना सरल और इजी करेंगे, अंदर में पहले करो, तो बाहर भी हो जाएगा। और अंदर में ही है, कैसे होगा, ये तो ऐसे है, ये ऐसे है, मुश्किल है, तो बाहर तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए जो बाबा कह रहे हैं ना, मनसा भी सरल, विश्वास वाली, धैर्यता वाली सोच ही हमारा ऐसा हो, वाणी भी हमारी ऐसी हो। हम्म, और कर्म भी हमारा ऐसा ही हो। होता है, देखो हमारे अभी रिट्रीट होने वाली है युगलों की, और इससे फिर हम लोगों ने अव्यक्ति परिवार के भी बच्चों के पेरेंट्स को तो बहुत संख्या बढ़ गई है। तो एन बहन कह रही थी ये तो बहुत बड़ा मैंने कहा चलो हम लोग कुछ मिल के करते हैं, मदद करते हैं, कैसे हो सकता है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो डबल हो रहा है। इतनी बेशक नई प्रॉपर्टी बन रही है, बन जाना चाहिए था ना एक मकान, तो हम यूज कर, मतलब कहने का कि काफी काफी हो जाएगा, कोई तो रास्ता निकलेगा। नहीं, बाहर किसी को भी रखो तो अच्छा नहीं लगता है, लोग किसी को भी, बेशक हमने कमरे वगैरह बुक किए हैं, पर किसको कहेंगे। तो पर कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्म में सरलता। बाबा कहते हैं इस सहज योगी जीवन, हम कौन सा योग कर रहे हैं, सहज योग। योग नहीं लगता विघ्न, तो सहज योग कैसे हुआ। तो बाबा कहते हैं कि सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलात का अनुभव करते हो, सभी अंडरलाइन करो, अगर मुश्किलात का अनुभव करते हो तो सहज, बाबा कहते हैं जो संस्कार हैं, हम्म, सहज सरल कैसे करेंगे,
तो बाबा कहते हैं कि वहां के संस्कार यहाँ से ही तो ले जाओगे ना। हम्म। हर दिन हमारा संस्कार बनता है, स्वभाव होता है, आदतें बनती है रोज। तो बाबा कहते हैं देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र हैं, कोई भी चित्र देखो तो बताते हैं उनके चेहरे पर, सूरत में सरलता, देखने में सरलता, जो सामने जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। वो शक्ति जमा हुई हुई होती है। हमारी दादी गुलजार होती थी, बहुत सरल स्वभाव था। तो बाबा ने एक बार कहा कि बाबा इनके रथ को क्यों यूज कर पा रहा है, क्योंकि इनका मनोबल बहुत जमा है, क्योंकि मतलब सोचा कम है। ज्यादा सोचना मतलब फालतू ही होगा ना, जरूरत ही नहीं है इतना, तो क्यों सोचते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाई देती है, और ऐसा बनता जाता है। हाँ, मैं खुद भी देखती हूँ कि क्या क्या सोचे, जरूर हो जाएगा। मनसा से दृढ़ता, विश्वास सब होगा तो सब हो ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं सरलता जरूर दिखाते हैं, तो जितना ही बाबा कहते हैं सहज पुरुषारती होगा, तो वो मनसा में भी सरल, वाणी में भी सरल, स्वभाव में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं। क्या है फरिश्ता? आगे से कहेंगे फरिश्ता क्या है, सरल स्वभाव वाला, और उसके लिए सब सहज है। ये तो हम कहते हैं पंख है, लाइट है, वो तो चलो ठीक है, पर स्वभाव संस्कार क्या है, सरलता का, और सब सहज। तो इसलिए बाबा के इस अव्यक्त इशारे को समझते हुए थोड़ा टेंशन देंगे, 24 घंटे कम से कम अभ्यास करेंगे, और अभी हम कुछ क्षणों के लिए उसी सरल स्वरूप में सहज योगी होकर बैठते हैं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से जहां भी, जिस देश में भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं पर भूचाल है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर बहुत कुछ हो रहा है, सबको हमारी तरफ से शुभकामना भी है। और हम यही कहेंगे शुभ भावना और कामना के साथ कि आपको जो भी जिस तरह का कष्ट है, कोई भी ऐसी समस्या है, वो जरूर आप पार कर लेंगे, ठीक हो जाएगी। आप सबको सबकी तरफ से बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। ओम शांति।